अभी आपने कहा लद्दाख की बात नहीं करेंगे, मणिपुर भी है उसी में, तो जो है कि उसी के साथ में बंगाल में भी चीजें हुई थी। लोग मणिपुर की बातें तो करते हैं लेकिन बंगाल की बात कोई नहीं करता है। बंगाल की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बंगाल को हर जगह बनाना चाहते। ये तो हमारे योगी जी हैं कि बंगाल यहाँ नहीं बन पा रहा था, नहीं तो प्रयास वो लोग यही किए थे कि बंगाल इसको ही बना दे। क्या नहीं किए वो लोग बच्चों को नकल मरवा के पास कराते थे, बच्चों को बेरोजगार। प्रदेश में तो भी होता है क्या नकल? तो होता था ना, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। नहीं आज के डेट में आप किसी भी सेंटर पे चले जाएंगे, एक सेकंड आप आज के डेट में हर स्कूल पे परीक्षा जहाँ होती है वहाँ दो सीसी कैमरे लगे हैं दोनों तरफ से, वो भी वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ। उसको भी छोड़ दिए, उसका एक कंट्रोलर बनता है यहाँ जीजीआईसी में, दूसरा कंट्रोलर होता है लखनऊ में। मान लेते हैं कि यहाँ के लोग नहीं कर गए लेकिन लखनऊ नहीं करता है। लखनऊ से इस बार की परीक्षा में कम से कम 5 से 7 रेस्ट्रिक्शन हुए हैं, जो कि परीक्षा न तो स्कूल वाला पकड़ पाया न यहाँ पकड़ पाया, वो लखनऊ पकड़ लिया। इतनी वो स्ट्रिक्ट तो हो रहती है प्रशासन जो परीक्षा करवाती है। जो लीक हो जाता है पेपर उस पर आप कहना चाहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड का पेपर लीक हो गया इंटर का। उसमें क्या है, देखिए स्कूल या किसी भी पुराने कारोबार में एक विशेष वर्ग का सहयोग ज़्यादा है, जिसमें से आपको पता है कि लोक सेवा आयोग तक में भर्तियां की गई थी ताकि वो लोग अपने अंदर रहें। जो उस मानसिकता से ग्रसित हैं वो योगी जी को बदनाम करने के लिए इस तरह का कुकृत्य करते हैं, लेकिन उस कुकृत्य करने के बाद उनकी कई पुश्तें भूल जाती है कुकृत्य करना। ये योगी जी काम करते हैं, किए होंगे, है आज के डेट में है। लेकिन अगर जिस दिन ये पुलिस परीक्षा से लेके सारे परीक्षा का जांच का रिपोर्ट आ जाएगा ना, इसके बाद आप देखिएगा, हमको लगता है कि कम से कम सैकड़ों मकान जो है धाराशायी होंगे। उसके बाद उनके बाप दादा कहेंगे कि भैया आप गलत कहीं नहीं, जो है ऐसा काम कहीं नहीं, अब ना करो, एकदम ना करो। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में कि किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखती हैं, आजमगढ़ में सांसद के रूप में किसे देखती है? आजमगढ़ में निरहू को प्रधानमंत्री तो मोदी, उनके अलावा तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है यार। नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा अर्चना सिंह है। आपका नाम क्या हुआ? राजमणि। क्या लगता है कौन आएगा आजमगढ़ में और कौन आएगा? जातवाद हो गया, क्या किसको बोलेगा? काहे नहीं बोलेगा? अब जो जात बड़े कहे वो बता रहे हैं। जाति की बात नहीं करिए ना, जाति की बात नहीं करिए। अगर आप विकास देखते हैं तो विकास की बात भी क्या बताऊं मैं, विकास के माने में तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, कोई करने लायक नहीं। वो पुराना विकास रिपेयरिंग। मैं डिस्टर्ब करूंगा चाचा को। आप ये बताइए कि विकास होता क्या है, पहले चाचा से पूछ लीजिए। विकास किसको विकास ये कहते हैं? विकास में सड़क हुआ, एक सेकंड चाचा आप ये बता दिए, आप रहते कहाँ पे? हम तो आजमगढ़ में। आजमगढ़ में कहाँ? कोलघाट। आप ये बता दीजिए कि नगर की सारी सड़कें एक साथ कभी बनी हुई दिखी है आपको? अरे आपका ये एसपी सपा कार्यालय के सामने की रोड तो कभी सही रही नहीं। गलत रोड के माने में जाइए तो देखिए, हम कोलघाट में रहते हैं, वो भी रोड चाचा ठीक है। एक से रोड इतना पंचर है, 10 साल चाचा आते जाते हैं। चाचा से रौला देखो पूरा इधर। चाचा शहर की बात करिए ना, आप हमसे बात करिए तो आप शहर की बात करिए ना। मैं शहर में ज्यादा नहीं रहता, मेरा मेरा दरोगा नाम क्या हुआ भाई आपका? नहीं भैया, वो बोलने को तैयार नहीं है, इनसे बात करें। नाम क्या हुआ साहब का? डॉक्टर अनुजय। क्या लगता है कि केंद्र में कौन आएगा, आजमगढ़ में कौन आएगा? केंद्र में जो है वही रहेगा। विकास का मतलब होता है समाज के हर एक लोगों का प्रतिनिधित्व। कौन करता है? समाज के हर लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? अरे समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? अरे नाम तो बता दे जाइए। अगर आप सही बोल रहे हैं, सुनिए, अगर आप सही बोल रहे हैं, सुन लीजिए, अगर आप सही बोल रहे हैं तो डटे रहना चाहिए ना। अगर ऐसा थोड़ी होता है कि आप जो है कि बोलकर निकल जाए चोरों की तरह। ये लोग अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर डटे हुए हैं। अगर आप सच बोलकर के भागेंगे तो आपका झूठा होगा। एक सेकंड, अगर ये कह रहे हैं कि समाज हर प्रतिनिधित्व करता है, तो अगर धर्मेंद्र यादव है तो निरहू भी यादव ही है। 1.5 साल में कितने बार दिखे? अगर इनका कथना मैं मान लेता हूँ समाज की बात है, तो अगर निरहू जिस समाज के धर्मेंद्र यादव है उसी समाज के निरहू भी है, तो निरहू क्यों नहीं कर सकते? मोदी भी उसी समाज के हैं। नहीं, वो वहाँ छोड़ दिए। मैं आजमगढ़ बात करी, मैं एकदम लोकल टॉपिक पे बात करना हो। कहाँ गए ये भाई साहब? 300 करोड़ रुपए ही आजमगढ़ में अपग्रेड बिजली के लिए हुई थी। 300 करोड़ में 3 लाइन नहीं चालू है, ऊपर की सारी लाइन नीचे की खत्म हो गई। क्या बात करेंगे लोग? अरे लूट के जाके सफाई में नाच करावे, यहाँ से रुपया ले जाके, उससे ऊपर कुछ न हो। मुद्दा ही नहीं कोई उठाएगा, सफाई वाली बात
कोई नहीं कहेगा। क्या हाँ, बात मंदिर करेंगे पे लोग? सब लोग चले, मंदिर पे क्या, अरे मंदिर बन गया, मंदिर से किसी का पेट भर गया, अरे बेवकूफो पागलो, मंदिर से क्या नहीं हो रहा है, किसको रोजगार उस मंदिर से, अरे पागल है, उनको बोला जाए। लोग बोल रहे हैं कि जाकर के घंटा हिलाएं। घंटा हिलाने से पेट भर रहा है, सही बात है। वहाँ कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ देखो, बिल्डिंगों में बदल गई, कितनी दुकान है जिसको रोजगार मिल गया, फूल माली बेचते हैं जो, हाँ उनको रोजगार, इतना होटल फोटल कौन कमा रहा है भाई? वो वही के लोग ना कमा रहे हैं, क्या नुकसान हुआ? फायदा ही हुआ ना। वो सफाई में जाके नचा रहे हो, नाच रहे हैं, तो उससे रोजगार मिल। आजमगढ़ की मैं बात करता हूँ आपसे। आजमगढ़ छोड़ दिए चार रोटी, आजमगढ़ में सपा ने विकास किया, जेल बनाया है, क्योंकि उनके ज्यादातर कार्यकर्ता वही निवास करते हैं। पीजीआई बनाया है, जहाँ पीजीआई की उनको कभी नहीं जरूरत थी, इसलिए पीजीआई वहाँ बनाया, जेल नजदीक बनाया ताकि डीजल कम खर्चा हो, क्योंकि वो फॉर्च्यूनर से चलते हैं, हम लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं, तो जल्दी जेल पहुँच जाए। कलेक्ट्रेट बनाया ताकि तहसील का मुकदमा रोज लेके झेलते रहें। भाजपा ने विकास किया, यूनिवर्सिटी बनाया ताकि बच्चे पढ़ें। हरियौत कला भवन बनाया ताकि बच्चे अपना रंगमंच करें। संगीत विद्यालय महाविद्यालय बनाया। कला भवन को लोग बोलते हैं कि ये तो अखिलेश यादव ने बनवाया था। अखिलेश यादव ने, जो उनके पार्टी के यहाँ प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि सपा की एक एक ईंट की झलक जो है तो केवल झलक दिखती है। हरियौत कला भवन का स्टार्टिंग उन्होंने किया था, लेकिन उसका समापन बीजेपी ने किया है। लोग कहते हैं कि बीजेपी फीता काटने काम कर रही है। कर रही, क्योंकि आपने उद्घाटन तो इतना कर दिया, किसी को नहीं पूरा कर पाया। ये तो बीजेपी की देन है कि यूनिवर्सिटी का अगर भूमि पूजन कराई है तो शिलान्यास भी की है। सपा की लाज बचा दी, भाफरबाजी माइक लेकर कर दिए कि मैं बनवा रहा हूँ, बनवाया तो है नहीं। बीजेपी लाज उनकी बचा दी, बना के खड़ा कर दिया। कला आजमगढ़ की बात करता हूँ। आजमगढ़ में जो सारी रोडें आज की डेट में चकाचक है, वो बीजेपी की देन है। आज संगीत विद्यालय है तो बीजेपी की देन है। आज छोड़ दीजिए सारा, आजमगढ़ में कम से कम 20 भोजपुरी फिल्में बनी, आज तक इतिहास में नहीं बनी थी। वो 20 फिल्म के लोग यहाँ जो प्रोड्यूसर किए हैं, तो होटल वाले भी कमाए हैं, खाना वाले भी कमाए हैं, गाड़ी वाले भी कमाए हैं। मेरा भी व्यवसाय है, मैं भी कमाया हूँ, क्योंकि मैं पानी बेचता हूँ, वो पानी उसमें यूज होता है, तो मैंने भी कमाया, कई लाख रुपए कमाया। मैं कैसे बीजेपी को वो कह दूं? बीजेपी बार बार ये सोचती है कि हर जिले को ये रोजगार दे दिया जाए कि उस जिले के लोगों को बाहरी फुटफॉल ना होता हो। सपा के लोग के फॉर्च्यूनर में भरने के लिए जगह नहीं होती, इसलिए कोई काम नहीं कराते। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहना चाहिए? इलेक्टोरल बॉन्ड पे देखिए, हर पार्टियां पहले से पैसा कमाती थी। ये बीजेपी की ही देन है कि उसने इस बॉन्ड को जारी किया है कि ताकि ये पता चले कौन पार्टी कहाँ से कितना पैसा पा रही है। तो कोई अपना पैर कुल्हाड़ी पे नहीं मारता है। चूंकि देखिए बीजेपी है, बीजेपी कोई भी नीति लाती है उसमें उसके अपने लोगों का भी नुकसान होता है, तो नीति लाने में पीछे नहीं होती है। अगर रात के 8 बजे वो नोटबंदी करती है तो मेरा भी नोट फंसता है। तो ये बीजेपी है जो कि ये कभी नहीं देखती है कि इससे मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा। बीजेपी जानती थी। नोट की बात कर रहे हैं आप, तो ये भी सवाल उन लोगों उठाते हैं, कह रहे थे कि जो 2000 का नोट नहीं चला पाई, वो देश क्या चलाएगी बीजेपी? यही तो बात है कि 2000 का नोट लोग घूंसल में लेके रख रहे थे, इसलिए बंद कर दी, इसलिए कष्ट है। 500 का रखिए ना, थोड़ी गड्डी ऊंची हो ताकि छत वाले को पता चले कि कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया है, इसलिए वो 500 की चलाई है। वो बीजेपी है। जहां आप सोचना बंद करते हैं, वहां से वो सोचना शुरू करती है। ये बीजेपी है। बेहतरीन बातें हुई है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को कुछ सवालों के जवाब मिल गए। तो रात में बहुत लोगों को नींद नहीं आएगी आज। मैडम, आप पूछ रहे थे सरकार किसकी बनेगी? सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, डंके के चोट पे आ रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से। राजीव गांधी जी ने जो रिकॉर्ड, एक कांग्रेस का रिकॉर्ड मुझे पता है 413 या कितने सीट का था, जो कि इंदिरा जी के जाने के बाद सिंपैथी में 4 वोट पाई थी। इस बार उसको भी डिफीट करेगी, सिंपैथी से नहीं, अपने काम के बल पे करेगी, तो बीजेपी करेगी। चलिए देखेंगे आगे वाले समय में, ये तो 5-4 जून को पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ बातें करी है, कुछ सवालों के जवाब जानने का प्रयास किया है, जो यहाँ पे है उसके मन में उठते रहता है। तो कुछ सवालों के जवाब मिला हो, अगर आप संतुष्ट हैं तो भी कमेंट करके बताएं, असंतुष्ट हो तो भी कमेंट करके बताएं, और आपका इसके बेहतर कुछ सवाल का जवाब आ रहा हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।